चलिए आप लोग का कुछ सेल्फ मोटिवेशनल कुछ आप लोग को बता देते हैं। जैसे में देखिए, आप लोग एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी का जीवन होता है कि कष्ट। अगर जो विद्यार्थी अगर कष्ट से अपने जीवन को नहीं संघर्ष की ओर नहीं रखते हुए चलेगा तो कभी जिंदगी में सफल नहीं होगा। ठीक है? देखो, जो विद्यार्थी अपने जीवन में समस्या आने पर वो अगर डर गया तो समझो कि जिंदगी में कभी सफल नहीं पा सकता है। हमारे इस जिंदगी में बहुत से समस्या आते हैं, समस्या जाते हैं, उस समय हमारे क्या आप लोग कहते हैं कि पैसा काम आते हैं, पैसा काम कभी नहीं आते हैं। आप लोग को उस समय क्या बुद्धि काम आते हैं। आप लोगों को अगर समस्या आएगा तो ये सोचिएगा कि पैसा समस्या नहीं पड़े, सब पैसा से कभी समस्या को हल नहीं किया जा सकता। हम लोग उस समय बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी जीवन में बाबू तो कष्ट है, जो कष्ट को सह लिया समझिए वो जिंदगी में सफल हो सकता है। मैं भी एक कह सकता हूँ कि मैं भी एक शुरू करने का कितना अभी तक मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत के बाद जो मुकाम पर हम बच्चों को पढ़ाने के लिए निकल चुके हैं। आप लोग जानते हैं सबसे पहले हम जब स्टार्ट किए थे 2022 में पढ़ाने के लिए स्टार्ट किए थे, जिस मतलब कम से कम 14 साल की उम्र पढ़ाने के लिए स्टार्ट कर लिए, सबसे कम 14 साल की उम्र में। आज मैं अभी 17 साल हो गया, आज मेरा 17 साल उम्र, इस 17 साल की उम्र में हमने 3 साल बच्चों को कड़ी से कड़ी मेहनत करके हमने शिक्षा संस्था को प्रदान किया। यहाँ से नहीं, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले घर पर जब मैट्रिक का एग्जाम दिए, जिसमें मैंने फर्जीजा लाने के बाद लोगों को काम का उत्सुकता बढ़ गया कि लड़का हमारे पर भरोसा हो गया, लड़का पढ़ने में अच्छा है, ये बच्चों को पढ़ा सकता है, ये मेहनत दी। तो लोग एक मेरे चाची बोले कि बच्चे को तुम पढ़ाइए, जो बच्चा से स्टार्ट करने के बाद कई मेहनत से काम करने के कारण बच्चे पढ़ाने के बाद बच्चा काफी अच्छा तेज हो गया। आज लड़का कम से कम वो भी लड़का कम से कम 12 साल का हो गया वो लड़का। उस समय उसका उम्र कम से कम 9 साल का, 3 साल का, 12 साल का। वो बेचारा घर पर 10 लड़के को पढ़ाता 12 साल की उम्र में, जिस समय 2 बच्चों को पढ़ाते थे, एक उसका भाई एक बहन था। आज हमको 3 साल हो गया ट्यूशन के एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने अच्छा पढ़ा। देखो मैं अगर जिंदगी में तुम अच्छा काम करोगे, अच्छा बोल के चले रहोगे, सब तुम पूछेगा। अगर तुम्हें अच्छे काम नहीं करोगे तो कोई नहीं पूछेगा। इस दुनिया में जैसे किसी का पिता बहुत गरीब, किसी का पिता बहुत ज्यादा है, जैसे जिसको पिता गरीब अमीर होता है ना मेरे भाई, ये मत समझना, अपने पिता को धन को बचा के रखो कि आगे चल के जिंदगी में तुम्हारा काम है। ये नहीं कि बुरा दो, क्योंकि जिंदगी बाबू कभी भी धन न कर सकता है, इसलिए चलना तो सावधानी से चलना। जब लोग मोटरसाइकिल जब रोड पर चलाते हैं तो एक बात को जरूर करनी चाहिए कि कहाँ ओट है, ओट पर हमें स्लो मोशन करनी चाहिए। ये ध्यान आता है, ये नहीं कि स्पीड लेकर हम भाई में चलाते हैं, ये कभी होनी चाहिए, कभी नहीं। हमें जिंदगी है तो जिंदगी में तुम आराम आराम से काम करनी चाहिए। और तो उसका जिंदगी पता है क्या होता है, यहाँ से जाए वो कभी जिंदगी में पृथ्वी पर खुश नहीं देखा। जो सोचता है कि हम बाइक ले हैं क्या लगे आसमाने पर, तो जिंदगी में कभी खुश ना होता है। वो जो उसका बात सब चीज का एक्सपीरियंस होता है, समझा ना। एक साधारण व्यक्ति, मान लो एक साधारण व्यक्ति को तुम बाइक दे देगा कि जाओ तुम 100 की स्पीड चलाओ, वो चला लेगा, उसकी जिंदगी में सारा वो खत्म हो गया। देखो अब तुम कर राइडर से तो कुछ एक्सपीरियंस रहता है, एक्सपीरियंस रहता है। जैसे हम हाँ सबका एक्सपीरियंस प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। अगर तुम एक चीज पे तुम फोकस करा, वो चीज तुम बार बार करो ना तो तुम्हारा जब एक्सपीरियंस डेली का अति हो जाएगा, एक रूटीन में शामिल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि एक्सपीरियंस सबसे बड़ी महानता होती है। कोई चीज प्रैक्टिस करिए। अगर हम आप लोग को पढ़ा रहे
संभालने के लिए हम खुद से पढ़ाएं, फिर बच्चों को पढ़ाएं, फिर हमको भी जो समझ में आता है बार उसको रिवाइज करते करते ये प्रैक्टिस हो गई। अगर कोई भी काम करो उसको सबसे पहले प्रैक्टिस करो, यानी कि बार उसको कोशिश करो। यानी कि कहा जाता है कि जिनके बच्चों कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं मिलती है। सफलता देखो, मेहनत इतना भी करो कि सफलता जोर में जाए। मेहनत चुपके से करो, अगर सफलता मिले ना तो पूरे पूरे गांव मोहल्लों को शोर मचाए, हाँ लड़का था। चुप रहो जिंदगी में, बस उतने काफी है। जितना काम बोलोगे उतना अच्छा आएगा। चुपचाप पढ़ाई करो, न किसी के संगति, न किसी से प्यार, न किसी से दोस्ती। भरोसा खुद पर रखो। ये दुनिया में आपको प्यार करने वाला एक ही है, जो क्या है, माता पिता ने छोड़कर दुनिया में कोई प्यार नहीं कर सकता। ये हमने सीख लिया, हमने भी देखा दुनिया में 17 साल तुमने माँ बाप से कोई आपको प्यार नहीं कर सकता है। एक कहता है कि आप जैसे में पढ़ाई लिखाई में डालता है कि गलत सोसाइटी में लग जाता है, जैसे होता है लव स्टोरी, ये सब बहुत बेकार है। अगर वो सब चीज जो भी बच गया ना बाबू, आप लोग छोटे समझा देते हैं, क्योंकि आप लोग का थोड़ा सा दिमाग है ना, अगर सोचे समझने लायक है ना। हाँ, एक कहा जाता है छोटा बैग बड़ा दिमाग होता है। जैसे कहने को तो आप लोग ये समझिएगा, ये सुनिए, तो आप लोग इस सबका मतलब लाइन करने जाइएगा। जो भी हम सच बोलते हैं, हम दिल से बोलते हैं, जो भी इस्लाम पर गलत संसर्गी यानी गलत दोस्ती नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहेगा, तो जिंदगी में एक न एक दिन जब सफल इंसान हो जाएगा, सफल हो जाएगा। क्योंकि देखो स्टूडेंट लाइन में एक उम्र की घटती होती है, ऐसा बात नहीं होता है। जैसे हम लोग का उम्र भी घटती है, जैसे मेरा 17 साल हो रहा है, अभी जैसे 17 साल हो रहा है ना, तो हम लोग इस सब से कम बहुत दूर हैं। हम भी कोई भी काम करते हैं, काम से काम मतलब रखें, बस उसके बाद आप कहीं जाइए, हम कहीं जाए, बस दोनों का रास्ता खत्म हो गया। मिलन वहीं पर होगा जहाँ पर नदियों का संगम होता है। आपको अटूट बंधन वहीं होगा जहाँ आप काम किए, हम काम किए, बस इसीलिए काम से काम मतलब है इंसान से। देखो आप सबका जैसे सोच विचार यहाँ पर हम लोगों ने कोई हंसी कर रहा है, कोई बेचारा सोच रहा है, कोई कुछ और मन कर रहा है करने का। देखो हम जो बोलते हैं बहुत सत्य बात है, ऐसा बात नहीं है। बहुत बनना जाओ। आजकल विश्वास राजा से बढ़कर भी एक विद्यार्थी होता है। आप लोग जानते हैं, एक राजा, मान लो कि यहाँ एक राजा, सुनो एक मिनट, राजा और विद्यार्थी में क्या अंतर है? बताओ तो करोगे। आप बोल सकते हैं राजा विद्यार्थी में क्या अंतर है, बता सकते हैं? देखिए आप लोग को नहीं पता, हम बता दें। देखिए राजा होता है बाबू, एक राज दरबार में उसका पूछा जाता है, कहीं उसका पूछा, उसके इलाका में उसका शासन होता है, पता है ना? क्योंकि अगर कोई राजा रहेगा अपने इलाके में शासन करेगा। अगर मान लो कि जहानाबाद एक डीएम, जहानाबाद के कोई
किए मैं वो अपने जिला निकल अपने जिला में देखभाल ना करेगा और दूसरा के जिला में जाएगा निरीक्षण करने के लिए। अपने अपने अधिकार से अपना काम करिए। इसलिए अभी हाथी में सही जगह पर छोटा है, बहुत जगह पर छोटा है, यानी कहानी वाला ही मतलब है पढ़ने से सब कुछ होता है और विद्यार्थी को सभी जगह खुश हो जाता है। तो आप लोग से यही करते हैं कि अब हम साइंस पढ़ाएंगे, साइंस से पढ़ाएंगे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए साइंस पावर निकालिए तो